मैं विश्वास हूँ। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं आपका और हमारा रिएक्शन यूट्यूब चैनल। लाइक शेयर कर दें, वीडियो सही लगे तो चलते हैं लोग सर की वीडियो टाइटल है इस्लामोफोबिया अब जापान में भी पहुंच गया। खैर देखते हैं वीडियो। वैसे टॉपिक तो मैं नहीं ये उठाना चाहता था इस्लाम, क्योंकि रिलीजन पर बात आ जाती है तो रिलीजन के लिहाज से हम सब भाई वो क्या कहते हैं क्रिटिकल भी हो जाते हैं, थोड़ा सा पोजेसिव, हर बंदा पोजेसिव होता है। तो जिस तरह आप मर्जी नाम दे लिखा है, फिर भी देखते हैं वीडियो के बाद बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो अनम शेख का वीडियो है। गेट आउट मोमिनो, जापान स्टार्टेड कैंपेन अगेंस्ट पाक। नहीं, अगेंस्ट पाक नहीं है, अगेंस्ट मुसलमान है, अगेंस्ट पाकिस्तान नहीं है। अब इसको आप लोग खुद पे ले लेते हैं तो ये अलग बात है। तो जी हाँ, ये बात सच है। एक मैंने अभी वीडियो रिएक्शन किया था हारिस सुल्तान का, उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे मुसलमानों के खिलाफ वहां पे प्रोटेस्ट निकल रहे हैं और प्रॉब्लम बढ़ रही है, इसलिए प्रोटेस्ट निकल रहे हैं। भाई वहां के जो लोग हैं वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ धरना प्रदर्शन चालू कर दिया। बोला कि भैया इनको नहीं रहने दो, इनको हटाओ। और बीते कुछ सालों में ये प्रॉब्लम जो है वो जापान में बहुत ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि माइग्रेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं वहां पे, और माइग्रेंट्स ज्यादातर मुसलमान हैं। तो इसकी वजह से उनके कल्चर में प्रॉब्लम हो रही है, उनकी बच्चियों के कुछ साथ छेड़छाड़ हो रही है, शोषण हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो वो बेचारे तंग आ गए हैं अब। तो इसलिए वहां पर ये अभियान छिड़ा है। चलिए देखते हैं कि भाई पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं। जापान के अंदर से एक कैंपेन स्टार्ट हुई है। उन्होंने बोर्ड्स पकड़े हुए हैं, गेट आउट मोमिनो, यहाँ से निकल जाओ पाकिस्तानियों, मोमिनो यहाँ से चले जाओ, हमारे जापान को तुम लोगों ने बड़ा गंदा कर दिया है। क्या समझते हैं कि ये क्यों और आज के दिन ही ऐसी कैंपेन? बेसिकली ये तो इस्लामी फ़ोबिया की एक वेव है जो वर्ल्ड वाइड चल रही है, उसका मुख्य असरात जो जापान में भी नज़र आ रहे हैं। तो ये तो एक कंप्रीहेंसिवली मुस्लिम लीडर्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह यूरोपीय यूनियन है इस तरह हमारे यहाँ बनी तो हुई है OIC, लेकिन इट्स जस्ट टूथलेस पेपर ऑफ पीस ऑफ टाइगर। तो जब तक हम मुसलमान खुद ही एक्टिव नहीं होंगे, वर्ल्ड वाइड लीडर इसके ऊपर कंसेंसस बिल्ड नहीं करेंगे, जो कि अभी तक नज़र नहीं आता, क्योंकि हमारे अंदर ही रिफ्ट बहुत ज़्यादा है सेक्टेरियन वाइज या मुख्तलिफ डायमेंशंस के लिहाज से देख लें तो सेक्टेरियन वाइज रिफ्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये इट्स आवर फॉल्ट। तो हमें यही इसके ऊपर है कि जब तक हम सऊदी अरेबिया, ईरान और मल्टीपल अदर जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो एक फोरम के ऊपर बैठ के इसके ऊपर एक तरफा मौक़िफ़ नहीं अपनाएंगे, तो हम इसी तरह मसाइल का शिकार रहेंगे वर्ल्ड वाइड। आपने कहा इस्लाम, मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये बात सुनकर। ये जरा आपको ये नहीं कहना चाहिए कि हमें अपनी आदतें सुधारनी चाहिए, हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए। ब्रिटेन में जाकर मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादातर 13 साल की बच्चियों को छेड़ते हैं, उनको फंसाते हैं, उनका हरासमेंट करते हैं। इस पर बात नहीं होगी। जापान में भी वही हो रहा है, कोरिया में भी वही हो रहा है। तो इस पर बात नहीं करनी चाहिए कि भाई हमें अपनी आदतें सुधारनी है, अपना बिहेवियर ठीक करना है, अपनी सोसाइटी को ठीक करना है। नहीं, सारे मुस्लिम देश मिलकर एक हो जाएं और दबाव बनाएं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। इस्लामोफोबिया क्यों नहीं फैलेगा भाई? जब मुसलमान लोग इस तरह की हरकतें करेंगे, सोसाइटी को नुकसान पहुंचाएंगे, और ये हर जगह हो रहा है, एक जैसे पैटर्न पे हो रहा है। पैटर्न भी अलग नहीं है कि चलो माने कि इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है, पैटर्न एक जैसा है। वो चाहे ब्रिटेन हो, वो चाहे ग्रीस हो, वो चाहे जापान हो, हर जगह पैटर्न एक है। वो चाहे फ्रांस हो, पैटर्न एक ही है, बिल्कुल एक जैसा पैटर्न, सेम डिट्टो। तो भाई जो वहां के असली ओरिजिनल रहने वाले हैं वो तो विरोध करेंगे ना, वो तो सामने आएंगे आपके। और जापानी तो इस मामले में बड़े निर्दयी टाइप के लोग हैं, मैं बता रहा हूं आपको। कभी चीनियों से पूछिएगा कि जापानी कैसे हैं, वो संख्या में भले कम है, छोटा सा देश है, लेकिन अपने कल्चर और उसको लेकर बड़ा पॉजिटिव है, और वो मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं बॉस, वो छोड़ते नहीं है। और चीनी जो है वो जानते हैं कि जापानी किस बला का नाम है, तो वहां से भी आपको लात पड़नी। तो अफसोस इसलिए हुआ कि इस पे बात करनी चाहिए कि हमें अपनी आदतें कैसे सुधारें, लोगों में एजुकेट करके उन्हें कैसे बताएं कि भाई ये जो तुम काम करते हो ये गलत काम है, मत करो ऐसे। लेकिन नहीं, उस पे नहीं। सऊदी अरबिया और ये लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, इस्लामोफोबिया नहीं फैलना चाहिए। करो भैया, अच्छा है। देखो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसा आप लोग कर रहे हैं वैसा आप लोग को जवाब मिल रहा है, एकदम सिंपल है। और कोई भी हो, उसकी जगह पे कोई दूसरी कम्युनिटी भी हो, अगर वो ऐसा करेगी तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा। अगर हिंदूज ऐसा जाके करेंगे उनके साथ भी ऐसा ही होगा, उनको भी लात पड़ेगी।
लेकिन हमारी सोसाइटी ऐसा नहीं करने देगी। इस्लामोफोबिया तो दूसरे गैर मजहबी मुल्क में होगा ना। इस्लामोफोबिया इस्लामी मुल्क के अंदर तो नहीं होगा। दुबई ने 24 सिटीज़ पाकिस्तान के बैन किए हैं, फिर ये क्या चीज़ है? और सऊदी के अंदर MBS ने खुद क्लेम किया कि भाई पाकिस्तानी यहाँ आके हरम के अंदर मांगना शुरू कर देते हैं, फिर ये क्या चीज़ है? हाँ जी, बिल्कुल, ये बहुत गंभीर बात है हम पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि वर्ल्ड वाइड एक इमेज जिस तरह का पाकिस्तान का डिस्टॉर्ट हो चुका हुआ है, इसको रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली इसमें आप मुख्तलिफ फैक्टर आ जाते हैं। पावर्टी एक मेजर फैक्टर है कि पाकिस्तानी यहाँ से UAE और मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर उनकी जो हरकत रहती हैं, एक तो लीगल मीन्स यूज़ करके वहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये एक बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है। इससे हमें देखना पड़ेगा मुस्लिम स्पेशली अब हमारे लीडर्स को, और जिनके पास इक़्तिदार है, मैं उसी की बात करूंगा कि जिनके पास इक़्तिदार है उनको सोचना पड़ेगा कि इस मुल्क की आवाम को उन्होंने किस तरफ लेके जाना है। क्योंकि जिस तरह का इमेज आपके मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इवन कि अब UAE, जिसके बारे में कभी भी नहीं कह सकते थे कि हमारा इधर इमेज जो बुरा है, कि सदियों पिछले कई सालों से हम मुस्लिम जा रहे हैं या आ रहे हैं, लेकिन अब वो भी ममालिक इन लोगों को बैन कर रहे हैं। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं तो इसके ऊपर यही कह सकता हूँ कि दार वाले लोगों को इसके ऊपर गौर व फिक्र करना पड़ेगा, अपने स्टेटस को, अपने लोगों के सोशल स्टेटस को, उनके जो है इकोनॉमिक स्टेटस को बेहतर करना पड़ेगा, ताकि हम खुद लोगों की इज्जत करेंगे तो हमारी इज्जत बाहर होगी। अरे अपने दिमाग को ठीक करिए, अपने माइंडसेट को ठीक करिए, अपने कल्चर को ठीक करिए। जहां प्रॉब्लम है उस पर बात करिए। इकोनॉमिक कंडीशन ठीक होने से कुछ नहीं होता। ब्रिटेन में लॉर्ड नजीर पाकिस्तानी था। लॉर्ड की उपाधि थी उसको, पैसे की कमी नहीं थी, सोशल स्टेटस की भी कमी नहीं थी, बहुत अच्छा आदमी था। उसको इतनी बड़ी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको लॉर्ड की उपाधि दी। लेकिन उसके बाद भी उसने क्या किया? बच्चे और बच्चियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट, सजा हुई ना उसको। तो दिक्कत आपके माइंडसेट की है, आपके कल्चर की है। उस पर बात कीजिए, उसको ठीक कीजिए। ज्यादा पैसा हो जाने से दिमाग ठीक नहीं हो जाता, या शऊर नहीं आ जाता ज्यादा पैसा होने से। 2024 में जहां पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस चल रहे हैं, वोटिंग हो रही है, वहीं पर हिंदुस्तान के अंदर भी हो रही है। ऑपोजिशन पार्टीज आपस में लड़ तो नहीं खा रही, लेकिन वोटिंग ज़रूर हो रही है। हम वहां पर देखते हैं कि वहां के लिए ना जापान, ना सऊदी, ना दुबई, किसी मुल्क ने ऐसी कैंपेन स्टार्ट नहीं की। कभी भी हमने नहीं देखा कि इंडियंस के लिए कहा गया हो गेट आउट इंडियंस, निकल जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से, हमारे मुल्क को गंदा ना करो। ऐसा उनके लिए क्यों नहीं होता? इंडिया का देखें, इंडिया का स्टेटस बहुत बदल चुका हुआ है। ये पाकिस्तान को लोगों को भी रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि अब इंडिया का जो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक स्टेटस है, उनका जो स्टेटस मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर UNO के अंदर है, वो एक डिफरेंट कंट्री बन चुका हुआ है। ठीक है, अब हम अपना कंपैरिजन उनके साथ करते हैं, तो ये बचगाना बात है। इसके ऊपर हम ज़्यादा गौर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, हमें अपने ऊपर गौर फिक्र करने की ज़्यादा ज़रूरत है। जब उनके हालात इतने अच्छे नहीं थे, हमारे बकौल तब भी नॉर्मल थे, लेकिन हम उनसे ऊपर थे 1960s में, तब भी ऐसा हालात नहीं आए कि दूसरे ममालिक ने कहा हो कि निकलो इंडियंस यहाँ से, तुम लोग गंदे। अनम, कब आप ऊपर थे भारत से, और किस मामले में ऊपर थे? प्लीज मुझे बताइएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप भारत से इकोनॉमी में अच्छे थे, आप भारत से एजुकेशन में अच्छे थे, आप भारत से स्पोर्ट्स में अच्छे थे 90s के दौर में, आप भारत से इंडस्ट्रीज में अच्छे थे, आप भारत से बिजनेस में अच्छे थे, आप भारत से सोसाइटीज में अच्छे थे, आर्ट एंड कल्चर में अच्छे थे। किस चीज में अच्छे थे? किस चीज में ऊपर थे? स्पेसिफिक बताइए कि हम इस चीज में भारत से ऊपर थे। नहीं बता पाएंगे तो यह मत कहिए कि उस दौर में हम भारत से ऊपर थे। फिर मैं कहूंगा रिसर्च कीजिए, सुनी सुनाई बातों पर भरोसा मत कीजिए, वरना आप ही का लोग मजाक बनाएंगे। अनम, बात समझिए इस बात को। फैला रहे हो तुम लोग, यहाँ ये कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, उस सूरत में तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का बिल्कुल फॉल्ट है ना। हमारी जो फॉरेन ऑफिस है उसका मेजर फॉल्ट है कि उन्होंने अपना जो इमेज मेंटेन करना है, क्योंकि ये तो हमारी जो है फॉरेन जिसे हम कहते हैं डिप्लोमेसी, उसमें हमारी तरफ से वीक पॉइंट है। क्योंकि
जब भी हमारे सिटीज़न को किसी भी मुल्क के अंदर इस तरह के प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं तो ये हमारी डिप्लोमेसी होती है, जिसमें हम इस टाइम जो अमेरिकन ब्लॉक का पार्ट बने हुए हैं सिंस इंडिपेंडेंस, तो हमें उस फ़ॉरेन पॉलिसी के ज़रिए इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की निस्बत हमेशा बेहतर रही है। क्योंकि आप देखें कि वो अभी भी जो मेजर अलाइज हैं वर्ल्ड वाइड, वो दोनों के साथ है, रशियन के साथ भी उनकी अच्छी है, अमेरिकन के साथ भी, और ओवरऑल उनके जो ताल्लुकात हैं बहुत बेहतर हैं। आपको बात ही समझ में नहीं आई भाई साहब? फॉरेन पॉलिसी आपका बिहेवियर ठीक नहीं कर सकती। फॉरेन पॉलिसी आपको यह ठीक नहीं कर सकती कि आपको जाके दूसरे देश में बिहेव कैसा करना है, अच्छा बिहेव करना है, बुरा बिहेव क्या होता है, अच्छा क्या होता है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये फॉरेन पॉलिसी आपको नहीं बताएगी। ये आपकी परवरिश है, आपकी सोसाइटी की परवरिश है, आपकी सोसाइटी का कल्चर है, और इसका संबंध फॉरेन पॉलिसी से बिल्कुल नहीं है। ये आप टोपी ट्रांसफर करना बंद करिए। यहां आमतौर पर हर पाकिस्तानी, जी मेरा बिहेवियर ठीक नहीं है, मैं चूंकि क्रिमिनल माइंड का आदमी हूं तो फॉरेन पॉलिसी इसके लिए जिम्मेदार है। अब एक आपके दिमाग का स्टैंडर्ड ही वहां तक नहीं पहुंचा जहां पे आप बात को समझ पाएं कि बात एक्चुअल है क्या, मसला एक्चुअल है क्या। एक पाकिस्तानी जाकर वहां पर भीख मांगता है, इसका फॉरेन पॉलिसी से क्या मतलब है भाई साहब? एक पाकिस्तानी जाकर वहां पर मर्डर कर देता है, उसका फॉरेन पॉलिसी से क्या मतलब है भाई साहब? एक पाकिस्तानी जाकर वहां पर किसी लड़की को छेड़ देता है, उसका फॉरेन पॉलिसी से क्या मतलब है भाई साहब? ये आपकी सोसाइटी की प्रॉब्लम है ना, आपकी परवरिश की प्रॉब्लम है जहां पर आप पल रहे हैं। पता है आज हमें एक तोहफा मिला है, वो तोहफा मैं आपको बताऊं क्या मिला है। पाकिस्तान ने नहीं दिया, जापान ने तोहफा दिया है। जापान के अंदर एक कैंपेन स्टार्ट हुई है आज के दिन पे कि मोमिनो जापान से निकल जाओ, गेट आउट मोमिनो। मोमिनो का नाम उन्होंने यूज़ किया है। सर ये कितनी बड़ी तजलील है हमारे लिए, मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, कि जापान के लोग कैंपेन स्टार्ट कर चुके हैं कि पाकिस्तानियों, मुसलमानों यहाँ से निकल जाओ, दफ़ा हो जो हमारे मुल्क से, तुम लोगों ने हमारा मुल्क बर्बाद कर दिया। क्या समझते हैं? शर्मिंदगी के बायस है, बहुत बड़ी शर्मिंदगी, बहुत बड़ी शर्मिंदगी है जी। ये सिर्फ जापान में नहीं हुआ, ये दुबई में भी हो चुका है। दुबई ने हमारे पाकिस्तान का 24 सिटीज़ बैन कर दी हैं। चले जापान तो फिर नॉन मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम जितने भी ममालिक हैं उनसे तो फिर हमें इतना सरोकार नहीं है। जब मुसलमान उठ के ऐसे करेगा मुल्क, तो क्या हमारी इमेज रहेगी, क्या हमारी इज्जत रहेगी दुनिया में? जीरो। अभी हुई है। हाँ अभी हुई है। क्या समझते हैं सर, क्या अभी जो भी पार्टी इक़्तिदार में आएगी, क्या हमारे मुल्क के हालात बेहतर करेगी, क्या पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएगी या नहीं? उम्मीद है, कोशिश। ज़्यादा चांसेस किसके हैं कि कौन आएगा? शेर। आपको पता है आज हमारे जो पड़ोसी मुल्क है हिंदुस्तान, वहाँ पर भी कुछ मैंने वीडियोस देखी हैं, वहाँ पर लोग तबसरा कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया पे, अपने प्लेटफॉर्म पे बैठ के कि भाई पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर से धांधली भी होगी और पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर से करप्शन भी होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क में एक ऐसी गवर्नमेंट को लाया जा रहा है ज़बरदस्ती, जिसका कोई पता ही नहीं। एक ऐसा बंदा जो बाहर भागा हुआ था और उसको ज़बरदस्ती पाकिस्तान में लाया जा रहा है। और ऐसे इलेक्शन का क्या फ़ायदा है कि एक जमात को आपने अंदर रखा हुआ है और दूसरी को बाहर निकाला हुआ है। चलो वो ठीक है, आपने एक को अंदर रखा हुआ है, दूसरी को बाहर। जो बाकी जमातें उनके साथ भी ज़्यादती हो रही है। अब ये पाकिस्तान है, इसके अंदर आप जबकि इस्लाम के नाम पर बना, क्या करते हैं लोग? कुछ भी नहीं। ये सारे धांधली वाले हैं। अगर बंदा है, लीडर है, वो सिर्फ इमरान खान है। आज हमें एक तोहफा मिला है, बदकिस्मती और शर्मिंदगी से कहना पड़ा है। जापान के अंदर एक कैंपेन शुरू हुई है आज के ही दिन पे। उन्होंने कहा है, बाकायदा नेम लेके उन्होंने बैनर्स उठाए हुए हैं कि मोमिनो यहाँ से निकल जाओ, मोमिनो यहाँ से दफ़ा हो जाओ, गेट आउट मोमिनो के उन्होंने बैनर्स उठाए हुए हैं। क्या रिस्पेक्ट रही कि आज के दिन ऐसा हो गया? इलेक्शन भी थे पाकिस्तान में। मैडम देखिए, आप जिस तरह जानते हैं कि इस्लाम के नाम पे मुल्क बना है, तो अगर हम स्टार्टिंग से ही अपने मुल्क को आगे लेके चाहते हैं तो ये मुल्क आगे अपनी वैल्यू बनाता। हमारे सियासतदान एक नंबर के दोगले हैं, उन्होंने इस मुल्क के लिए कुछ किए नहीं, सारा कुछ अपनी जेबों में डाला इन्होंने। क्या किए इन लोगों ने अपने मुल्क के लिए? किसने अपने इंडिया में जाके स्टील मिल्स की फैक्ट्रीज खोल ली हैं, किसने जाके दुबई के अंदर पानी के डैम खोल लिए हैं। भाई प्लीज एड्रेस भेजना, तेरे कौन सा लीडर ने, पाकिस्तानी लीडर ने भारत में स्टील मिलें खोली हैं? नवाज शरीफ की बात कर रहा है तू? एड्रेस भेज, कहां पर है भाई? हम भी तो देखें कि भारत में कैसे उसने खोल लिया, स्टील मिलें कैसे खोल ली। तुमको सब पता है, सब पता है तुमको, बता दे भाई कहां पर है। हवाई बातें कर लो भाई जितनी करानी है, कसम से पाकिस्तानी इसमें माहिर हैं।
पाकिस्तान के लिए क्या किया इन लोगों ने? पाकिस्तान के लिए 2024 के इलेक्शन में ये कैंपेन जापान ने नहीं बल्कि दीगर ममालिक ने भी शुरू की है। अब दूसरी तरफ हमने देखते हैं कि हिंदुस्तान के भी 2024 के इलेक्शन है, उनके लिए ऐसी कैंपेन दुनिया ने क्यों नहीं शुरू की? मैडम देखिए, फिर मैं अगेन वही बात कहूँगा कि जिस तरह एक मुसलमान कंट्री है, जब मुसलमान एक ही नहीं मिलकर रह रहे तो आप कैसे मुल्क को आगे लेके जाएंगे? हिंदुस्तान के अंदर देखिए सारे हिंदू से मिलकर रहते हैं, तो वो अपने मुल्क को कहाँ लेके गए हैं? हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम मिल के रह रहे हैं। नहीं मैडम, ठीक है आपकी बात भी नहीं, ये आप गलत कह रही हैं। कैसे गलत कह रही हूँ? मैं आपको सबूत देती हूँ। वहाँ आप किसी भी इंडियन से पूछ लो, मुस्लिम हो या हिंदू हो, आप पूछो आप कहाँ से हो, कौन हो, वो कहते हैं हम इंडियन है। कभी उन्होंने ये क्यों नहीं कहा हम इंडियन मुस्लिम है? इंडिया कहीं बाहर किसी मुल्क में चले उन लोगों को अपने राइट भी तो देते हैं ना वो, लेकिन एक हिसाब से देखना मुस्लिम को बहुत डिग्रेड किया जाता है, वहाँ पर उनको वैल्यू नहीं दी जाती, ये भी गलत है। लेकिन जहाँ तक आपने बात किया कि वो अपने मुल्क से प्यार करते हैं, अब वही हमारी बात आ गई, हम अपने मुल्क से इतना करते नहीं है। हमें शुरू से ये नहीं सिखाया कि अपने मुल्क के लिए भी कुछ। जहां पर मुझे डिग्रेड किया जाएगा, जहां पर मेरी बात नहीं मानी जाएगी, जहां पर मुझे जुल्म किया जाएगा, मैं उससे प्यार कैसे कर सकता हूं और कब तक करूंगा? कैसी डबल स्टैंडर्ड वाली बातें आप लोग कर देते हो? कैसे? मतलब ये समझ नहीं आया लॉजिक। जहां पे मुझे गाली मिल रही है, जहां पे मुझे दबाया जा रहा है, जहां पे मुझे राइट्स नहीं दिए जा रहे, जहां पे मुझे परेशान किया जा रहा है, तब भी मैं अपने वहां उससे प्यार करूंगा? सवाल ही पैदा नहीं होता यार। इट मीन्स कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। लॉजिकल बात किया करो माय फ्रेंड, लॉजिकल, जिसमें लॉजिक समझ में आए कि जब एक थप्पड़ पड़ता है तो गाल पर निशान पड़ते हैं, लेकिन जो गाल पर निशान में नहीं पड़े, मैं कहूं कि देखो थप्पड़ पड़ रहा है, थप्पड़ पड़ रहा है, मैं इसका सबूत कैसे दूंगा? कैसे साबित करूंगा कि थप्पड़ पड़ रहा है मुझे? मुसलमानों पर जुल्म होता है, मुसलमानों पर जुल्म होता है, तो भाई दिखाओ कहां, किधर, कैसे? मुसलमान ऐसे भाग क्यों नहीं गए फिर? बाकी लड़ाई झगड़े तो हर जगह होते हैं, तुम्हारे यहां नहीं होते? शिया सुन्नी के लफड़े तुम्हारे यहां नहीं है? मरते नहीं है लोग? अहमदियों के साथ नहीं मरते लोग? तुम्हारे आपस में मारपिटाई नहीं होती, कुटाई नहीं होती, लोग नहीं मरते? तो वैसा हमारे यहाँ तो इंसानी नेचर है ना, वो तो लड़ाई भिड़ाई करना। झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, अब एक हिंदू मुसलमान लड़ लिए, चाहे एक हिंदू हिंदू लड़ लिया, चाहे एक मुसलमान मुसलमान लड़ लिया, अब उसको कहोगे नहीं जी मुसलमानों पर जुल्म होता है, तो भाई आपकी समझ को सलाम है, फिर रहिए इसी समझ के साथ। इसीलिए तो कुत्तों वाली हालत हो गई है आप लोगों की। कुछ करना है हमने, अगर हम अपने मुल्क के लिए कुछ हमें सिखाएंगे, ना कि आप लोग अपनी लड़ाई झगड़ों में पड़ जाएं कि वो पार्टी उसको कहती है, वो पार्टी उसको कहती है। यहाँ पर एक लीडर आया था इमरान खान, उसने सबको एक मिलाने की कोशिश की है, तो ये क्यों उसको अंदर दबाते हैं? लेकिन पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात भी बदतर कर दिए थे। नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मिनट आपकी बात ठीक है, इंडिया की बात करते हैं तो वो कश्मीर का मसला है। कश्मीर का मसला तो 76 सालों से चल रहा है और शायद अगले 76 साल तक चले। 76 साल से चल, लेकिन 2019 की बात की जाए तो उनके अंदर दो उनके आइन है, उनका जो आइन है उसके अंदर दो चीज़ें, दो उन्होंने जो फिक्रे उनको काट दिया और उन्होंने बाकायदा कश्मीर को अपना ही बना लिया, और जो कि अपना कश्मीर है उसके लिए जो जंग लड़ने के लिए जाता है उसको पीछे कर देते हैं। यहाँ तक कि नवाज शरीफ साहब को देख लें क्या कर रहे हैं वो तो अगर उन्होंने अपना कश्मीर बनाया तो उनके साथ बच्चों वाला सलूक किया ना। हर डेवलपमेंट, हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, हर स्कूल, हर हेल्थ का सेक्टर वहाँ पर उन्होंने अब मुहैया किया। दुनिया को छोड़ो भाई, सऊदी और दुबई जैसे मुस्लिम कंट्री भी उधर के कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। तो भाई उन्होंने अपने किसके साथ, बच्चों जैसा सलूक किया। हमने अपने आज़ाद कश्मीर के साथ क्या किया है? मैडम वही तो मैं बात करूँ, हमने राइट्स ही नहीं दिए, हमें सिखाया नहीं गया शुरू से। अगर आप लोग अपने मुल्क को राइट्स देंगे, आप पूरा यूरोप उठा के देख लें, यूरोप वो दुनिया को नहीं देखता, वो अब बाहर के लोगों को नहीं देखता, वो अपनी आवाम के ऊपर खर्च करता है, उनके ऊपर इन्वेस्ट करता है, उन लोगों में एक शऊर आता है, वो आगे जाते हैं। हम लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा? हम लोगों को दें, हम हमारी बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे आगे जाएंगे, तभी जाके पाकिस्तान का मुस्तकिल बनेगा। इस तरह तो नहीं बन सकता कि बातें हम करी जाएंगे। बातें करने से क्या होगा कि मैं ये सड़कें बना दूंगा, वो बना दूंगा। सड़कें बनाने से क्या होता है मैडम? ये रोड बनाने से क्या होगा? आप लोग इनकी तरफ जाते हैं। पहले मुझे बताइएगा, जिस तरह से ये भाई भी जज्बाती हैं और इन्होंने जज्बात में आके काफ़ी चीज़ें जो हैं सच की बुनियाद पर बोली हैं, मुझे बताइएगा आज जो कैंपेन जापान के अंदर चली है कि गेट आउट मोमिनो का लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया है, किससे इससे बड़ी कोई शर्मिंदगी का बाइस बन सकता है पाकिस्तानियों के लिए कि जापान समेत हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ भी अब हमें रखना नहीं चाहते? देखें जी, हमारी कोशिश तो पाकिस्तान में ये होती है कि अगर हम मोमिनों को बोला गया है कि गेट आउट, दफ़ा हो जाए यहाँ से, देखिए उनका अपना फेयर है, हम उसको कैसे कह सकते हैं? मोमिन है, वो भी मुसलमान भैया हमारे यहाँ पे कंट्री में ही रहते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन उनको ये चीज़ कंपेयर करनी चाहिए कि यार देखें
अगर हम किसी मज़हब के साथ बात नहीं ना करते, उनको भी चाहिए कि हमारे मज़हब के साथ कोई बात ना करे, ठीक है। अगर वो है ना भाई की बात बिल्कुल ठीक है, वेल राइट, लेकिन जहाँ तक देखा जाए हमें शुरू से दिखाया होता है कि भाई हम एक कौम ऐसी है कि हमसे जो टकराएगा हम उसको जवाब देंगे। हम लोगों को सिखाया नहीं गया उनकी। अब देखें, आप जैसे बात करें वो भी ठीक है, लेकिन उनकी जरूरत कैसे होगी, हम वो बात फिर वही आएगी कि हम बनेगी ना। जरूरत कैसे ना बने, मैं बताती हूँ जरूरत कैसे बनी उनकी। पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं दुबई और सऊदी की, पहले बात करूंगी। दुबई और सऊदी के अंदर उनके खुद के ऑफिशियल्स ने कहा कि यहाँ आके मांगना शुरू कर देते हैं। वीडियोस निकाल निकाल के उन्होंने सोशल मीडिया पे आम की कि पाकिस्तानी बैकग्राउंड उनका दिखाया कि ये पाकिस्तानी मांगते हैं यहाँ आकर। सऊदी के एमबीएस ने कहा कि हरम के अंदर लिबास पहन के मांगने लग जाते हैं। फिर ऐसी हरकतें जब पाकिस्तानी करेंगे तो जापान समेत जितने दीगर ममालिक है वो तो कहेंगे गेट आउट, हमारे मुल्क से गंदगी खत्म करो। ऑब्वियसली आपकी बात 100% ठीक है। बड़ी आसानी से आप लोग सिर्फ ये भीख मांगने वाले को ना आप लोग पोर्ट्रे करते हो, जो क्राइम हो रहे हैं उनको पोर्ट्रे नहीं करते हो आप लोग। सऊदी अरब में पाकिस्तानी 60 से ज्यादा क्यों लटकाए गए हैं फंदे पर, इसकी बात नहीं होगी। एग्जाम्पल आप लोग देंगे हल्के वाला, क्रिमिनल वाला एग्जाम्पल नहीं देंगे आप लोग। वाह, टर्की में जाकर पाकिस्तानी गैंग्स ऑपरेट करते हैं, वसूली करते हैं, किडनैपिंग करते हैं, उसकी वजह से आप लोग गेट आउट हो रहे हैं। जापान में जाकर 12-13 साल की जापानी बच्चियों के साथ जो आप लोग कर रहे हैं उसकी वजह से आप लोग गेट आउट हो रहे हैं। ब्रिटेन में जो 12-13 साल की गोरी बच्चियों के साथ आप लोग कर रहे हैं उसकी वजह से आप लोग गेट आउट हो रहे हैं। भीख मांगने की वजह से गेट आउट नहीं हो रहे हैं। देखिए कैसे पोर्ट्रे किया जाता है, उसकी बात ही मत नहीं करनी है। नहीं 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 नहीं, क्राइम की बात नहीं करेंगे, गंदी बात नहीं करेंगे, नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। अब भीख मांगते हैं जी, ये करते हैं जी, वो करते हैं जी, इसकी बात कर लेंगे। वाह, ऐसे चलेगा नहीं दर्शकों, ये आप लोग चलने मत दो। आप लोग समझ नहीं रहे हो, आप लोगों को बताना पड़ेगा कि सच्चाई बोलिए, जो मेन प्रॉब्लम है उसके बारे में बोलिए, बहुत जरूरी है बोलना। के अंदर भी चल रहे हैं, एक धमाके की खबर आई वहां से। नहीं, वहाँ से कोई ऐसी खबर नहीं आई। और इतना ये नहीं कि ये जो करंट इलेक्शन इस वक्त हो रहे हैं, आप ये प्रीवियस जितने भी इलेक्शंस देख लें, पाकिस्तान के को लेकर देख लें, हिंदुस्तान को लेकर देख लें, तो बिल्कुल जो है वो एक तजाद देखा जाता है। इतना बड़ा मुल्क है और जिस तरीके से उनकी मैनेजमेंट है इलेक्शन को लेकर, ये बहुत काबिल तहसीन है हिंदुस्तान के लिए। और उनसे हमें जो है वो एक चीज़ सीखनी चाहिए कि हम अपने निज़ाम कार को किस तरीके से जो है वो बेहतर कर सकते हैं। और बस यही मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारी हुकूमतों को चाहिए, हमारे इदारों को चाहिए कि यहाँ पर जो है एक ऐसा इन्वायरमेंट फराहम करें लोगों को, एक पीसफुल पाकिस्तान में रहना चाहिए, पाकिस्तान में रहना चाहें। और उम्मीद तो यही है जी कि ये इलेक्शन जो है, उम्मीद ये है कि ये तारीख के धांधली ज़्यादा इलेक्शन नहीं होंगे। उम्मीद ये है कि शफाफ इलेक्शन होंगे, उम्मीद के साथ है। लेकिन पाकिस्तान के लिए काम करे जी। ऑब्वियसली देखें, पाकिस्तान के अवाम के वोटों से ये लोग ऊपर आते हैं, हुक्मरान बढ़ते हैं, ठीक है। हमारे टैक्सेस से ये जो ना मुराद सब हासिल करते हैं, तो अवाम का अगर ये ख्याल नहीं रखेंगे, उनको उनका जो है अपना तर्ज़ ज़िंदगी बेहतर करने के लिए कोई अमली इक़दाम नहीं करेंगे, तो ये अवाम को इस बारे में जो है वो सोचना चाहिए कि आगे उनका लाया अमल क्या होना होगा। अल्लाह पाक बेहतर करे, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, इमेज अच्छी हो और दुनिया में हमारा मुकाम बने। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया और बात हो रही थी जापान में। तो मैंने कहा था 1.5 साल से हम लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई धीरे धीरे मुसलमानों को प्रॉब्लम होगी पूरी दुनिया में। और इसलिए नहीं होगी कि इस्लामोफोबिया हो गया, या भाई आप लोगों की हरकतों की वजह से होगी। इजिप्शियन ने एक जाके वहाँ क्या किया, ग्रीस में क्या हो रहा है, ब्रिटेन में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है। भाई जब आप ऐसे करतूते करेंगे जो अगेंस्ट द सोसाइटी है, जो अच्छी सोसाइटी में करतूतें नहीं होती हैं, वहां पर प्रॉब्लम होगी। और आप लोग ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो जब प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। और ये तय है, हम लोग तो पिछले 1.5-2 साल से बोल रहे हैं, उसके बहुत पहले से हम ये देख रहे थे कि ये वक्त आने वाला है, लेकिन आप लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है। और मेरा तो भाई देखो हमेशा की तरह वही सवाल है कि आप लोग करने क्या चाहते हो यार उन देशों में जो नॉन मुस्लिम देश हैं? क्यों जाते हो आप लोगों को जानबूझकर भेजा जाता है, आप लोग जानबूझकर जाते हो कि वहां पे जाके घुसपैठ करो, वहां पे कर लो। अब जापान में आज से 15-20 साल पहले वहां गिनती की मस्जिदें नहीं हुई, आज हजारों की संख्या में। और माइग्रेंट्स बढ़ गए वहां पे,
जो वहां के ओरिजिनल लोग हैं वो मुसलमान में कन्वर्ट नहीं हो रहे, माइग्रेंट्स बाहर से आके बसते जा रहे हैं, क्योंकि आप में से एक घुसा, उसने 10 को और बुला लिया, आओ भाई आओ भाई, फिर वो 10 ने और 10 को बुला लिया, आओ भाई आओ भाई। ये हुआ है जापान में। और उसकी वजह से क्या हुआ है, फिर वहीं जाके कि हम तो जी अपने रूल चलाएंगे, हम अपने कानून चलाएंगे, अपने हिसाब से करेंगे। अब वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, क्योंकि वहां के जो लोकल है, वहां के जो ओरिजिनल निवासी, वो कहते हैं कि ऐसे कैसे, देश मेरा, घर मेरा, कल्चर मेरा, उसमें तुम कहां से घुस गए भाई, तुम्हारी चीजें कैसे। तो लठ बजनी तय है। बाकी आपके जो क्रिमिनल माइंड वाले हैं, जो वो लड़कियों को लेकर जो आप लोगों में है, 12-13 साल की बच्चियों के चक्कर में वो चीज निकल आती है, बस हो गया काम चालू आपका। प्रॉब्लम तो बढ़नी है। सेम ब्रिटेन में हो रहा है, सेम फ्रांस में हो रहा है, सेम ग्रीस में हो रहा है, टर्की में भी पाकिस्तानियों ने यही किया, जहां से भगाए गए आप लोग। अभी भी कैंपेन चल रहा है वहां पे, गेट आउट पाकिस्तानी। टर्की में आपके, सऊदी अरेबिया, इधर तो कानून इतने कड़े हैं कि आपकी हिम्मत नहीं होती, फिर भी आप लोग करते हैं, फंदे पर लटकाए जाते हैं, फिर भी क्या करें, मजबूर हैं आप लोग भी। तो जब तक इस माइंडसेट को नहीं बदलेंगे और दूसरी सोसाइटीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपनी चीज मत ला दिए वहां पर जाकर। आप 57 मुस्लिम देश हैं यार, वहां क्यों नहीं जाते हो, वहां जाओ ना, वहां का रिलीजन भी सेम, वहां की चीजें भी सेम, कल्चर भी सेम, फिर क्या प्रॉब्लम है। लेकिन नहीं, उंगली करनी है दूसरे जाके जगहों पे, जाके वहां पे अपनी दादागिरी दिखानी की, तो हमारे बाप की जमीन है, तो भाई फिर तो लठ पड़ेंगे। और लठ पड़ने शुरू हो चुके हैं, पढ़ रहे हैं, और बहुत बुरा वक्त अभी और आने वाला है। बाकी कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। अच्छा, इस्लामोफोबिया पर बात करें ना, बातें लोग सर ने भी ठीक की हैं, हम खुद भी अपना बिहेवियर ठीक नहीं करना चाहते। हम खुद अपने गिरबान में जाना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे दीन इस्लाम की कदर हो, दुनिया को में इज्जत हो, तो उसका सबसे पहला ये हल है कि आप सामने वाले को इज्जत दो, उनको इखलाक से बुलाओ, जिस पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा जोर डाला था। नहीं, आलोक सर ने बातें बिल्कुल ठीक की हैं कि भाई हमें सबसे पहले तो अपनी आदतें जो है ना वो सुधारनी चाहिए। हमारे में ना ये खुद का एक्सपीरियंस है कि हम जाते तो काम करने के लिए, लेकिन जो उधर गैंग बना लेते हैं, गैंग भी बना लेते हैं, हमारे जो ऊंचे हथकंडे होते हैं वो अपनाना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे बंदा प्रदेश में ज्यादा जिसका टाइम गुजरता जाता है ना, वो ऐसे ही समझता है अपने आप को जैसे वो वहाँ का डाउन है। तो ये गलत बातें हैं। मैंने कई वीडियो ऐसी देखी हैं जहाँ पे यूके में लड़कियों को बकायदा मैसेजेस कॉल के जरिए छेड़ा जाता है, तंग किया जाता है, और वहाँ की पुलिस उनको गिरफ्तार करती है। तो अब ये जापान में भी होगा। जब आप गैर इखलाकी काम करेंगे, अपनी जो बुरी हरकतें हैं उनसे दूसरे लोगों को तंग करेंगे, तो भाई यही नतीजा होगा। और मैं कहता हूं कि चाहे वो हमारे मुल्क का हो, चाहे वो इंडिया का हो, या चाहे वो किसी और देश का, अगर वो गलत करता है तो वो भाई गलत है, उसको सुधर जाना चाहिए, ताकि वो दूसरे जो कंट्रीज हैं वहां के जो रूल्स हैं उनके। आप वो तुर्की में बात कर रहे थे, लोग सारे सबूत भी दिया, तुर्की के अंदर गैंग है जो नेपाली लड़कियों को छेड़ता भी है। उससे पहले बात की कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नामवर उधर का आदमी शख्सियत थी, उसको सजा हुई सिर्फ और सिर्फ गाली निकालने पर। और भी काफ़ी बातें लोग सब ने की। तो बात ये है हमारी भी, हमें अपने आप पर हमें अपनी मंजिल से सोटा मारना चाहिए। यार मैंने एक जो है ना पिछली वीडियो में जवाहिर सुल्तान की उसमें बात की थी कि जो बुराई होती है ना वो किसी रिलीजन की नहीं होती, ना उसका रिलीजन से ताल्लुक होता है, वो खुद की अपनी। तो फिर हमारे क्यों नाम निकलता है, हमारे मुसलमानों को क्यों? भाई मुसलमानों का ये है कि उनका नाम ज्यादा बदनाम हो जाता है। क्यों मुसलमानों का? क्यों? लेकिन क्यों नहीं, दूसरों जो हिंदू है, हमसे सिख है, इनके क्यों नहीं बदनाम, ये क्यों नहीं हो रहे? भाई हमारे जो है ना वो नहीं, हमसे को किसी को नफरत है यार, नफरत की बात ही है तो इसी वजह से ही होता है। और क्या मतलब मुसलमानों से नफरत है लोगों को, लोग नफरत ही करते हैं। और क्या हो गया, क्यों नफरत है पता नहीं। ये भी सोचो, नहीं ये भी सोचो। लोग सर जो कह रहे हैं कि 60 मुसलमानों को सऊदीया में लटकाया गया, तो इसके बारे में क्या आपका कहना है? वो भी नफरत की वजह से, वो तो मुसलमान कंट्री है भाई। नहीं वो सही, पाकिस्तानियों को वो सही, पाकिस्तानियों को लटकाया है, मुसलमान कंट्री है, उन्होंने लटकाया।
भाई देखें ना अगर उनका जुर्म बनता है, मतलब उन्होंने कुछ किया तो उनको सही तो क्यों किया, यही तो पूछना है। तो भाई इंसान आप पहले अब खुद ही अपनी बात में फंस गए हो। तो मतलब तुमने पहले कहा कि नफरत है, अब खुद ही जो बुरा करते हो तो इसका मतलब है कि सऊदीया वाले भी मुसलमानों के साथ नफरत करते हैं। नहीं यार, मेरी बात, अब उन्होंने वहां पर बैन लगाया हुआ शराब पीने पर, मतलब कि इस तरह खुलेआम नहीं पी सकते। और वहां पर अगर लोग हमारे पाकिस्तान से जाकर, चाहे वो ईसाई हो, हिंदू, जो भी होंगे पाकिस्तानी, वहां पर शराब पियेंगे तो उनको वो जो है ना कानून की खिलाफ वर्जी देंगे तो उनको सजा तो उन्होंने देनी है, तो सजा मिलनी भी चाहिए, मैं ये कहता हूँ। लेकिन ये जो अहले सुल्तान ने जो प्रोपेगेंडा शुरू किया, ये तो आप देख रहे खुद मुसलमान था जो अब क्या मुल्हिद हो गया। वीडियो अहले सुल्तान की नहीं है, मैं मतलब तो ये वो उसकी सारी चैनल की वीडियो देख रहे ना, पहली बात है उसका चैनल शो नहीं होता यूट्यूब पर, वीडियो सिर्फ जो है ना वो आती हैं, और सारी की सारी वीडियो उसी मुसलमानों के खिलाफ, कहीं ना कहीं उसने कोई ना कोई बात उसने पकड़नी होती है। तो ये मैं बात मानता हूँ, पाकिस्तानी है ना, खास पाकिस्तानी, वो थोड़े से मतलब वो कह रहे हैं कि जल्दबाज होते हैं, जल्दबाजी से काम ले जाते हैं। मैंने वीडियो में कहा था कि मतलब उनमें ये देखें कि ये खुलेआम होता है, तो भाई ने कहा, कमेंट्स में कहा कि भाई उनका कल्चर होता है, तो भाई कल्चर के मुताबिक जहाँ से वहां से ये जाते हैं ना, ये और माहौल में और सोसाइटी में रहते हैं, जब वो वहां पर देखते हैं तो वो थोड़े से मतलब के ना खुद को काबू नहीं रख पाते, तो मिस्टेक ओवर हो जाते हैं, बिल्कुल होता है, गलत करते हैं। मैं इसको मैं कहता हूँ कि भाई हमारे मुल्क में कोई कायदा कानून नहीं है, इस वजह से ये डंगर जो है पाकिस्तान के जहाँ भी जाते हैं यार, जब वो जाते हैं इलीगल तरीके से, असलम भाई पहला स्टेप भी उनका जो है वो गैर कानूनी और गैर इखलाकी होता है कि इलीगल तरीके से डंकी लगाई, जो वो लोग सब यही बात कर रहे हैं, डंकी लगाई और चले गए, पहला स्टेप भी इलीगल हो गया, तो आगे भी उन्होंने दूसरे कंट्री में जाके इलीगल काम ही करने हैं। ये जरूरी नहीं है कोई जाएगा इलीगल तरीके से, तो वहां यार मेंटालिटी की बात होती है रहमतुल्लाह, मेंटालिटी। मैं क्या करूँ, मैं कोशिश करूँ किस तरीके से पहुंच जाऊँ, मैं यूरोप पहुंच जाऊँ, तरीका जो भी, जब मेरे से में ये फिट हो गया ना, तो इसका मतलब पहला मैंने स्टेप उठा लिया मतलब 2 नंबरी करने का, क्योंकि मैं 2 नंबरी की पहली ट्रेनिंग ले चुका हूँ, इस चीज को तस्लीम करो। यार बिल्कुल, ये तुम्हारी बात सही है, हालात की वजह से बंदा कुछ भी कर, ठीक हो गया, फिर हालात की वजह से उधर तक क्या करते हैं, मेहनत चोरियां करते हैं, गैंग करते हैं। नहीं इस तरह नहीं, मैंने पहले भी कहा कि नाम बदनाम ज्यादा है पाकिस्तानियों का, और मजहब का रंग दे दिया जाता है कि मुसलमान जो है ना, मुसलमान जैसे वो बगैर क्या उसको वो कहता है दुबई की पुलिस जो है वो उसको कोई पाकिस्तानियों से खास नफरत है नहीं, उसने उनके मतलब थे IG को भी उनका होगा, जो भी है उधर भी ऑफिसर आया था, उन्होंने कहा था कि सबसे चलान जो है गैर कानूनी काम जो वो पाकिस्तानी करते हैं। तो मैंने पहले क्या कहा, हम किसी और सोसाइटी में रहते हैं, इस माहौल के आती होते, जब वहां पर जाते हैं खुद को काबू नहीं रख पाते, तो इस चीज को तस्लीम करो ना। मैंने किया, मैं कहता हूँ गलत करते हैं, मैंने कंडेम किया इसको भी गलत करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इन सारे मामलात को मजहब का रंग नहीं खास तौर पर देना चाहिए। जब मजहब का देंगे तो फिर गलत होगा, बुराई इंसान से होती है, मजहब से नहीं होती, चाहे वो कोई भी मजहब हो। मैं बात पकड़ी हुई है ना कि मोमिन हो, तो भाई आप अगर उसका साथ देंगे तो मेरे लिहाज से ये गलत है। आप कहें बिल्कुल हमें पाकिस्तानी हो कहें कि आप भी गलत करते, तो हम इसको मानेंगे, हम गलत करते हैं, गलत है। चलो जी, खैर पाकिस्तान ने अपने आप को सुधारना नहीं है। वो क्या एक शेर था, गर्द थी चेहरे पर और हम आईना साफ करते रहे। हमारे अपने चेहरों पर गर्द है, धूल है, मट्टी है, जितना मर्जी हम सामने वाली चीज़ को साफ करते हैं ना, हमें अपना जो चेहरा है ना वो साफ दिखाई नहीं देना। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा धुले आईने में भी हमें अपना चेहरा साफ दिखा दे, तो पहले अपना चेहरा साफ करें, अपना करदार साफ, ठीक है ना। हमारा चेहरा खुद, हमारे पाकिस्तान के चेहरे पर गर्द है, मट्टी है, धूल है, और ये गर्द और मट्टी बुराइयां हैं जो कि हम ठीक नहीं करना चाहते। अखलाकियात की गिरावट है, इसकी वजह से हमें आज नतीजे भुगतने पड़ रहे हैं। खैर मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।